रहमान। सवाल यह है कि क्या रमी की कंकरियाँ 10 ज़िलहज की रात मुज़दलिफ़ा से चुनना बज़ात ख़ुद मुस्तहब है, या किसी भी वक्त अगर मुज़दलिफ़ा से कंकरियाँ चुन ली जाएँ तो इस्तेहबाब मुतहक़्क़िक़ हो जाता है, चाहे ख़ुद उस हाजी के अलावा कोई शख्स इन कंकरियों को उसके लिए चुने। जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, मुस्तहब यह है कि वो कंकरियाँ मुज़दलिफ़ा की कंकरियों में से हों, चाहे इन्हें हाजी के अलावा कोई और चुने या इन्हें 10 ज़िलहज की शब के अलावा किसी और वक्त में चुना गया हो। दूसरा सवाल यह है कि जिन कंकरियों के इस्तेमाल शुदा होने में शक हो, इन्हें मारना काफ़ी है या नहीं। जवाब में फ़रमाते हैं, जी ऐसी कंकरियाँ मारना काफ़ी है, और अगर यकीन हो जाए कि ये कंकरियाँ इस्तेमाल शुदा हैं तो फिर यहाँ पर एहतियात की रियायत करना ज़रूरी है। तीसरा सवाल ये है, आपने फरमाया है कि शयातीन के उस हिस्से पर कंकरियाँ मारी जाएँ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अइम्मा हुदा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दौर में मौजूद था, तो अगर आप तूल व अर्ज़ में इनकी मिक़दार बयान फरमा दें तो मेहरबानी होगी। तो जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, चौड़ाई के हवाले से तो ज़ाहिर यही है कि इनमें कोई इजाफ़ा नहीं हुआ, अलबत्ता लंबाई के लिहाज से उसकी इतनी मिक़दार को कंकरियाँ मारने का काफ़ी होना बाइद नहीं, जो ज़मीन में उसके नस्ब होने की जगह से ऊंचाई में एक आम मुतारफ़ इंसान के कद जितनी बल्कि उससे कुछ बुलंद हो। चौथा सवाल यह है कि अगर कंकरियाँ सुतून को लगें लेकिन शक हो कि वो जमरात का असली हिस्सा है या इसमें इजाफ़ा किया गया है, तो क्या दोबारा कंकरियाँ मारना वाजिब है। जवाब में फ़रमाते हैं, एहतियात की बिना पर दोबारा कंकरियाँ मारे। पाँचवा सवाल यह है कि क्या बड़े शैतान को ईद के दिन शिद्दत हुजूम की वजह से बालाई मंजिल से कंकरियाँ मारना काफ़ी है। जवाब में फ़रमाते हैं, एहतियात वाजिब की बिना पर काफ़ी नहीं। बस अगर मुकल्लफ़ हुजूम वगैरह के सबब असली मिक़दार को कंकरियाँ मारने पर कादिर न हो तो एहतियात यही है कि ज़ायद मिक़दार को ख़ुद कंकरियाँ मारे और असली मिक़दार को कंकरियाँ मारने के लिए किसी को नायब बनाए। पाँचवा सवाल ये है, दौर हाज़िर में तीनों जमरात में कई बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, जिनमें कई मंजिलों की तामीर शामिल है, जिनमें एक ज़ेर ज़मीन मंजिल और दीगर मनाजिल उसके ऊपर बनाई गई हैं। इनमें एक ऐसी खोखली दीवार बनाई गई है जो साबका सुतून के बदले रमी के लिए मखसूस है, जिसकी चौड़ाई 20 मीटर से ज़्यादा है और उसकी दोनों अतराफ़ नोकदार बनाई गई हैं, और एहतमाल है कि साबका उमूद उस दीवार के वसत में हो, जबकि उसकी नोकदार अतराफ़ में से एक किबला रुख है और दूसरी उसके बरअक्स। तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए इसमें 3 सवाल हैं। पहला ये कि बयान करदा मंजिलों में से किस मंजिल से कंकरियाँ मारना जायज़ है। जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, ज़मीन पर मौजूद पहली मंजिल यानी ग्राउंड फ्लोर से कंकरियाँ मारना जायज़ है, और इसके अलावा किसी फ्लोर से बिना बर एहतियात वाजिब जायज़ नहीं है। दूसरा सवाल इसमें यह है कि इस मज़कूरा दीवार की किस जगह कंकरियाँ मारी जाएंगी। जवाब में फ़रमाते हैं, उस दीवार के उस हिस्से को कंकरियाँ मारना जायज़ है जो साबका सुतून के मुतवाज़ी हो, जैसे उसके वसत से 1 मीटर के अंदर मारी जाएँ, इस शर्त के साथ कि मुकल्लफ़ को यकीन हो कि साबका सुतून इतने हिस्से में होगा, और बिना बर एहतियात उसके अलावा किसी हिस्से को कंकरियाँ मारना काफ़ी नहीं। और अगर उस असली सुतून के मुतवाज़ी जगह का यकीन न हो तो एहतियात लाज़िम की बिना पर तकरार ज़रूरी है, यानी मुतअद्दिद बार मारे ताकि मतलूबा मिक़दार पर रमी हो जाए। तीसरा सवाल इसमें यह है कि क्या उस दीवार को दोनों तरफ से कंकरियाँ मारना जायज़ है, हत्ता कि बड़े शैतान को कंकरियाँ मारते हुए भी उस दीवार को हर 2 जानिब से कंकरियाँ मारना जायज़ है। जवाब में फ़रमाते हैं, जी हाँ जायज़ है। छठा सवाल यह है कि सऊदी हुकूमत ने हाल ही में बड़े शैतान की अकबी दीवार ख़त्म कर दी है, तो क्या अब भी उस जानिब से बड़े शैतान को कंकरियाँ मारना काफ़ी है। जवाब में फ़रमाते हैं, एहतियात वाजिब के बिना पर काफ़ी नहीं है। वसल्लल्लाहु